बरौनी स्थित सरना स्थल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पूजा अर्चना करने पहुंचे। हेमंत सोरेन ने विधि विधान से सरहुल पर्व मनाया एवं सभी राज्यवासियों को सरहुल की बधाई दी। साथ ही उन्होंने संक्रमण के इस दौर में हर व्यक्ति को सावधानी बरतने की भी अपील की। सरहुल हम आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। हर साल ये बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। संयोग से इस बार सरहुल, रामनवमी और हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का शब-ए बारात भी साथ में है। रमज़ान का भी दिन चल रहा है। ये बहुत ही संयोग की बात है, सब एक साथ। पहला बैसाख भी है। पहला बैसाख भी है। बताइए, अब पता नहीं क्या क्या चीज़ें आएंगे, पंडित जी के लोग और भी इसको विस्तृत रूप से बताएंगे। इतनी बड़ी डाइवर्सिटी त्योहारों में निश्चित रूप से इतनी खुशियां एक साथ कहीं पर भी आना अपने आप में एक अलग इसकी पहचान हो जाती है। सरहुल के शुभ अवसर पर मैं राज्यवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। रमज़ान की भी शुभकामनाएं देता हूँ, शब-ए बारात की भी देता हूँ। सभी त्योहारों के लिए सभी हमारे राज्यवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कोरोना संक्रमण है, काफ़ी सावधानी एहतियातन की आवश्यकता है और इस स्थिति में हमें अपनी परंपरा को भी अक्षुण्ण रखना है। इसको लेकर हम अपने परंपरागत तरीकों को एक सीमित और संयमित तरीके से आगे ले जाने का काम करें। प्रकृति पर्व सरहुल गुरुवार को सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। राजधानी रांची के विभिन्न अखाड़ों व सरना स्थल पर यह त्योहार मनाया गया। विधि विधान से व पारंपरिक रीति रिवाज से पान के द्वारा पूजा अर्चना कराया गया। वहीं इस अवसर पर घड़े में रखा पानी देखकर पाहन ने इस साल सामान्य बारिश होने की भविष्यवाणी की। ये जो जनजाति समाज का जो सरहुल महापर्व जो है, जो जिसको हम लोग माने प्राकृतिक पूजा भी कहते हैं, जिसमें हम लोग माने कि तमाम प्राकृतिक चीज़ों का हम लोग पूजा करते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग बहुत धूमधाम से इसको मनाते थे, लेकिन 2 वर्षों से बीते वर्ष और इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण से हम लोग सरहुल को उतना ढंग से नहीं मना पा रहे हैं। बीते साल का जो हम लोग का मलाल था, जो हम लोग नहीं मनाए थे, इस वर्ष बहुत उमंग के साथ मनाने का हम लोग निश्चय किया था। लेकिन कुछ दिन पूर्व से जो कोरोना जो फैल गया, इससे हम लोग बहुत मायूस हो गए और हम लोग इस बार सरहुल को बहुत सादगीपूर्ण ढंग से हम लोग ने मना रहे हैं। इस वर्ष हम लोग जो प्रशासन का जो गाइडलाइन है, उसको हम लोग उसी पर हम लोग चल के हम लोग सरहुल पूजा जो है सरना स्थल में या अपना घरों में है, हर जगह हम लोग अच्छा ढंग से तो नहीं मना के, लेकिन जो भी पारंपरिक विधि विधान है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। जल रखाई पूजा जो एक दिन पूर्व हम लोग जो उपवास के दिन में जो हम किए थे, जो रात्रि में, और सुबह को वही उठ के हम लोग उसको देखे तो उससे यही अनुमान हम लोग लगाए कि इस वर्ष समान बारिश होने की संभावनाएं हैं और सभी तरफ से
बारिश होने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छे होने की संभावना है। बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए इस बार भी सरहुल के अवसर पर शोभा यात्रा नहीं निकालने का निर्णय लिया गया था, जिस कारण से गुरुवार को किसी तरह का किसी भी अखाड़े से कोई शोभा यात्रा नहीं निकाली गई। बताते चलें, बीते साल 2020 में भी संक्रमण की वजह से शोभा यात्रा नहीं निकाली गई थी, वहीं इस साल भी शोभा यात्रा को स्थगित किया गया है। आपने देखा होगा कि सरना स्थल में मायूसी छाया हुआ है और लोगों में बहुत ही उदासीन का माहौल है। पिछले वर्ष भी सरहुल शोभा यात्रा नहीं निकला था, लेकिन पिछले साल की सरहुल जब नहीं निकला था शोभा यात्रा तो लोगों ने इच्छा जाहिर किया था कि आने वाला वर्ष बहुत ही धूमधाम से और अच्छे तरीक़ा से मनाएंगे। लेकिन 2021 का भी सरहुल बहुत ही खराब तरीके से मना है और लोगों में बहुत उदासीन है। और हमको लगता है कि लोगों को इस कोरोना ये से सबको बचना भी है और बचाना भी है, और निश्चित रूप में उसका पालन सब सरकार का गाइडलाइन हो या जिला प्रशासन का गाइडलाइन हो, सभी लोग पालन कर रहे हैं। itu pan